जो भी अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और मैं एक चीज़ के लिए इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये भी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के यहाँ आए हैं और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के इन्होंने हमारा मान सम्मान भी किया। उसके लिए इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। वो बीजेपी वाले जो मेरी आज तारीफ़ कर रहे हो, तारीफ़ नहीं कर रहे हो, स्वाद ले रहे हैं। ये वही लोग हैं। मेरे को याद है जब मैं बीजेपी में होता था तब उनको मैं विलेन लगता था। ठीक है, अब कुछ हमारे कांग्रेसी आजकल उनको मैं विलेन लग रहा हूँ। सिरसा का एमएलए कोई उस तरीके का नहीं है कि मावे वाला कुर्ता पजामा पहन के और जी 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 करते रहना। वो नारियल और बीच में मूली टीका एक थाली उठाने वाला वो पिछली अपने पायलट में रखते हैं। वो देख लेते हैं कि हाँ क्या काम किया इसने, क्या हो गया, और उसको जाके नारियल फोड़ के आना है। नारियल ख़त्म हो जाएंगे, काम नहीं ख़त्म होंगे, इतना काम कर दूंगा, चिंता ना करो। ये मेरे को सागी कौन लाग गया अफसर मन लड़नो आवे, और फिर अपनी इज्जत अपने हाथ में बचा के रख लेना। मैं अब साफ सी बात कहना चाहूँगा, कोई सेक्रेटरी है, कोई अफसर है, कोई किसी के साथ बेशक पॉलिटिकल तौर पे, अंदरूनी तौर पे कोई किसी के साथ भी रिलेटेड है, राजनीति अलग चीज़ है। अगर कहीं सोचे कि हम किसी के इशारों पे आके काम नहीं करेंगे, मुझे एक्शन भी लेना आता है, सॉरी टू से मुझे बेइज्जत भी करना आता है, मुझे लड़ना भी आता है। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, कोई मुझे गंदा कह ले, मुझे अपना रूप दिखाने पे मजबूर ना करें ये कुछ अफसर। नहीं तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कैमरा ऑन करके ऑफिस में अंदर एंटर करके कागज़ों के साथ, और फिर मैं ये नहीं देखूंगा कोई सोचे कि हम लेडीज़ हैं, बहन है मेरी, मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन जिन कर्मचारियों करके लोग भुगत रहे हैं, फिर मुझे उसका जवाब अच्छे से लेना आता है। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, पेंडा छड़ाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए कई चीज़ें, कई उंगली लगाने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनके भुलेखे में मत रहना। उन्होंने उंगली लगानी और खुद पीछे हो जाना है। भुगतान अफसरों को करना पड़ेगा। सारे हमारे बाजे का गांव के निवासियों से सारी बात पूछी है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कुछ एमएलए के अधिकार क्षेत्र में होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि जो काम कुछ वैसे ठंडे बस्ते में पड़े होते हैं, किस प्रकार से उन कामों को और गति देनी या कामों को, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बैठकर डिस्कस हम कर रहे हैं। और देखो, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि जितना हम धरातल पर रहकर लोगों की सुनवाई करेंगे, इसमें दो चीज़ें होती है। एक तो जो गाँव की धड़ेबाजी, कोई पार्टीबाजी होती है, बेशक वो सरपंची के लेवल पे हो, बेशक वो एमपी में हो, बेशक वो एमएलए में हो। इस कार्यक्रम के अंदर सभी एक समान होते हैं। वहाँ पे सभी गांव के सरपंच आते हैं, सभी पंच आते हैं, मेंबर वगैरह सब आते हैं। और मुझे खुशी है कि जो नारा हम देते थे चुनाव से पहले कि हम सबका एक समान सुनवाई करेंगे, सबका काम करेंगे, और कहीं ना कहीं खुशी भी होती है मन को कि हाँ, हम अपनी बात कहीं पे आज गौर भी कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो समस्या तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी सालों से धरातल पे रह के चीज़ों पे गौर नहीं करी गई। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है और पूरा अपनी एरिया की जनता पे भरोसा है कि धैर्य रख के और बड़े एक सही ढंग से, शांतिपूर्वक तरीके से हम सभी इकट्ठे मिलके 100 में से 100 तो नहीं मैं कहता, 70-80% जो है कमियों को दूर करने का हम काम करेंगे। देखो, ऐसा है, कहने में कोई कुछ भी कहे, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा क्यों आज मेरा काम करने का समय है। जो भी एमएलए रहते हैं वो अपनी अपनी टर्म अपने हिसाब से उन्होंने सबने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब समय है मेरा अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। तो मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, केवल काम काम और काम, कि किस प्रकार से हमने कमियों को दूर करना है। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ स्पष्ट तौर पे जी, कि कई गांवों में तो सफाई का बड़ा बुरा हाल है। उस करके कई सरपंच भी जिम्मेवार हैं, मुझे कहने में कोई किसी प्रकार की कोई संकोच नहीं है। अभी मैं बेगू गांव में जाके आया हूँ, इतना बुरा हाल उस गांव का
जो पंचायत सेक्रेटरी, मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, जिनका आपने नाम लिया कि जो विधायक थे, मैं उन पे टिप्पणी उस बात पे नहीं आना चाहता था, लेकिन उनके बताते उनके पीए की वाइफ है और कई साल से वहाँ पे नियुक्त है। और आप गांव का जाके हाल देखो, और ऐसी कर्मचारी टोटली नॉन सीरियस, और सरपंच भी वहाँ पे खड़े थे। तो काफ़ी कमियां गांव के अंदर थी, लेकिन कोई किसी पे डाल रहा है, कोई किसी पे डाल रहा है, कोई सुन के राज़ी नहीं, कोई काम करके राज़ी नहीं। मैंने बेगू गांव के अंदर हाल देखा। मैं तो कहूँगा धन्य वहाँ के लोग जो फिर भी कुछ नहीं बोलते। आप जाके एक बार वहाँ के हालात दिखाना। मैं अब साफ सी बात कहना चाहूँगा, कोई सेक्रेटरी है, कोई अफसर है, कोई किसी के साथ बेशक पॉलिटिकल तौर पे, अंदरूनी तौर पे कोई किसी के साथ भी रिलेटेड है, कोई किसी के साथ रिलेटेड रहे, मुझे क्या लेना है। लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि आज काम के लिए आया हूँ। मैं पहले बेगू में आया था, फिर चेक करने आया था। मैं 2 दिन 3 दिन तो उस चीज़ को टॉलरेट करूँगा, लेकिन मैं एक चांस हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, अफसर को देना चाहता हूँ कि देखो, भाईचारा, राजनीति अलग चीज़ है। अगर कहीं सोचे कि हम किसी के इशारों पे आके काम नहीं करेंगे, मुझे एक्शन भी लेना आता है, सॉरी टू से मुझे बेइज्जत भी करना आता है, मुझे लड़ना भी आता है। और मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा, कोई मुझे गंदा कह ले, मुझे अपना रूप दिखाने पे मजबूर ना करें ये कुछ अफसर। नहीं तो मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं कैमरा ऑन करके ऑफिस में अंदर एंटर करके कागज़ों के साथ, और फिर मैं ये नहीं देखूँगा, कोई सोचे कि हम लेडीज़ हैं, बहन है मेरी, मैं इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन जिन कर्मचारियों करके लोग भुगत रहे हैं, फिर मुझे उसका जवाब अच्छे से लेना आता है। जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, पेंडा छड़ाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ अफसर अभी भी ये सोचते थे कि कोई सरकार की स्कीम में है, कुछ है, वो हम तक, एमएलए तक ना पहुँचे, उसको डिस्पोज ऑफ कर दें पीछे से ही। तो ये अपनी हरकतें सुधार लें। सिरसा का एमएलए कोई उस तरीके का नहीं है कि मावे वाला कुर्ता पजामा पहन के और जी 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 करते रहना। तो मेरे को लोगों ने वोट दिए हैं, काम विपक्ष में रह के भी कराने आते थे, और आज विपक्ष में बेशक हैं, पर लोगों ने मुझे अपने भाई को, अपने बेटे को यहाँ से एमएलए बनाया। तो उनकी उम्मीदों पे पानी नहीं फिरने दूंगा। ये मेरे को सागी कौन लाग गया, अफसर मन लड़नो आवे, और फिर अपनी इज्जत अपने हाथ में बचा के रख लेना। कई चीज़ें, कई उंगली लगाने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि उनके भुलेखे में मत रहना। उन्होंने उंगली लगानी और खुद पीछे हो जाना है। भुगतान अफसरों को करना पड़ेगा, और भयंकर और गंदा भुगतान करना पड़ेगा। वो रूप देखना है तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा नीचे कमेंट क्या आ रहे हैं। मैं कहता हूँ उसको बंद कर दे, अब मेरे को करने दे जो मैं कर रहा हूँ। काम चाहिए, काम चाहिए और काम चाहिए, नहीं तो ईंट से ईंट बुझा दूंगा। ऐसे अफसरों की याद क्या रखेंगे। पूरे गांव की बात करें, सिर्फ 4 कर्मचारी सफाई के लिए दिए गए थे, जबकि 4 कर्मचारी और एक माली को खुद जो गांव के सरपंच हैं उनके द्वारा भुगतान किया जा रहा है। नहीं, अभी मुझे बताया इन्होंने, और जनसंख्या 10 से 12 हज़ार के करीब बाजेका की है। मेरी अभी बीडीपीओ साहब से बात हुई है, तो वही इनको कहा है कि 10-12 हज़ार की जनसंख्या के ऊपर और केवल 4 कर्मचारी कहाँ से सफाई कर लेंगे। 1000 के ऊपर एक सफाई कर्मचारी चाहिए, और वो भी मैं समझता हूँ कम है। लेकिन चलो, जो सिस्टम बना है उसके अकॉर्डिंगली 10 से 12 सफाई कर्मचारी तो बाजेका के अंदर चाहिए। बिल्कुल जी, जब से ये सरपंच बने तब से 2.5 साल हो गए, ये खुद के जेब से एक गाड़ी इन्होंने सफाई के लिए लगा रखी है। जो भी अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको बधाई देना चाहूँगा, और मैं एक चीज़ के लिए इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये भी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के यहाँ आए हैं, और पार्टीबाजी से ऊपर उठ के इन्होंने हमारा मान सम्मान भी किया। उसके लिए इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सभी सरपंचों को एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव वोट से पहले था, अब सबका एक सम्मान, सबका आदर सम्मान होगा, और हर गांव का बिना भेदभाव से, किसी के भी पार्टीबाजी ना उस तरफ से कोई सिस्टम करते हुए सबका एक समान विकास होगा। नशा लगातार बढ़ता जा रहा है, सीएम भी पहुंच रहे हैं, साइकिल यात्रा निकालेंगे जिससे नशे को भगाने की बात कही जा रही है। क्या मानते, कितना कारगर साबित? देखो, कुछ भी है, मैं तो एक बात कहूँगा, कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है, फिर पत्रकार साथी कुछ नीचे लिख देते हैं तारीफों के पुल बांधे, ऐसा कुछ नहीं। देखो, ऐसे तो मैंने भी जिम बांटे हैं गाँव में,
2-2 लाख के जिम बांटे। अगर ऐसे कोई कुछ नीचे लिख दे कि 2 लाख का जिम बांटने से क्या नशा ख़त्म हो जाएगा, मैंने प्रयास तो किया। और उसी प्रकार से अगर मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं तो अगर यूथ को कहीं ना कहीं नशे से दूर करने के लिए और खेल की तरफ रुझान करने के लिए अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो उनका स्वागत है, अच्छी बात है। निकाय चुनाव के बाद तारीफ करते हुए गोकुल पाए जाते हैं, वहीं बीजेपी के भी लोग देखे जा रहे हैं जो गोकुल की तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं। वो बीजेपी वाले जो मेरी आज तारीफ कर रहे हो, तारीफ नहीं कर रहे हो, स्वाद ले रहे हैं। ये वही लोग हैं। मेरे को याद है जब मैं बीजेपी में होता था तब उनको मैं विलेन लगता था, ठीक है। अब कुछ हमारे कांग्रेसी आजकल उनको मैं विलेन लग रहा हूँ। ये तो हमारे अंकल हैं, बस मेरे साथ खड़े हैं जो कईयों को तो मैं उनकी आंखों में रड़कता हूँ बिना ही बात के। तो कुल मिला के ये चीज़ें चलती रहती हैं। हमने अपना काम करना है और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। वो नारियल और बीच में मोली, टीका, एक थाली उठाने वाला, वो पिछली अपने पायलट में रखते हैं। वो देख लेते हैं कि हाँ क्या काम किया इसने, क्या हो गया, और उसको जाके नारियल फोड़ के आना है। नारियल ख़त्म हो जाएंगे, काम नहीं ख़त्म होंगे, इतना काम कर दूंगा, चिंता ना करो। जी सरपंच साहब, विधायक जी पहुंचे थे गांव में, किस तरह की समस्याएं रखी गई? विधायक जी ने जनता दरबार लाया, गांव वालों को बड़ा अच्छा लगा। गांव वालों ने अपनी समस्या रखी। कईयों की जैसे रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, किसी का कोई कचरे की समस्या थी, किसी की कोई सड़क थी, किसी कोई नहर थी। उन्होंने अपनी बातें बताई, विधायक जी ने बड़े अच्छे से सुना और कईयों को फ़ोन भी करा और हम सभी गाँव वासियों को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी विधायक जी के द्वारा गांव को ग्रांट भी दी गई है, काफ़ी काम किए गए हैं, किस तरह के कार्य? हाँ, हम पूरे ग्रामवासी व पंचायत विधायक जी का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने लगभग हमारे को 34 से 35 लाख की ग्रांट दी है, जिसमें एक जिम है, एक कारो है और एक सड़क दी है। सभी गांवों से ज़्यादा बाजिका को ग्रांट दी है, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से एक शेड निर्माण के लिए भी कहा गया, सफाई व्यवस्था की। बिल्कुल, जो हमारा गांव का कचरा था हम खुले में घेरते थे और कईयों को परेशानी थी, उन्होंने बताया और हमने विधायक जी से एक शेड का मांग रखी, जिससे वो 4 दीवारी हो जाए और शेड बन जाए। उसमें गिल्ला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग हो जाए और जब सूख जाए तो हम इसको खाद बना के किसानों में यूज कर सकते हैं। विधायक ने आपकी भी तारीफ की है कि आपने गाड़ी भी लगा रखी है सफाई व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, थैंक यू। तो किस तरह के कार्य जो बताए गए हैं विधायक जी को, तो उनके द्वारा क्या कुछ आश्वासन रहा है? क्योंकि पानी की विधायक जी ने, हाँ जी, हम जैसे हमारे गांव में मोटरें हैं, उसका पानी बड़ा, जिसको पथरी कैंसर बड़ा, और हमने विधायक जी के पास रखी भी, इसको वाटर वर्क्स को बड़ा कराया जाए ताकि सभी को वो पानी मिले, और उन्होंने इसमें यस किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। सफाई कर्मचारियों को आप खुद से भुगतान कर रहे हैं, जिसको लेकर विधायक से भी बात की गई है और उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया है कि और जो सफाई कर्मचारी यहाँ पर बढ़ाए जाने चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने हमारी बड़ी पुरानी मांग थी। गाँव बहुत बड़ा, लगभग 12,000 की जनसंख्या, और हमारे पास सिर्फ 4 ही कर्मचारी हैं और 4 कर्मचारी हमने रखे हुए हैं। अगर वो पक्के हो जाएं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। विधायक जी से मांग की है, उन्होंने यस कर रखी है, प्रॉमिस की है, DDPO से बात की है उन्होंने, और उन्होंने कहा भी हम बिल्कुल इसको प्रस्ताव को भेजेंगे। अगर ये गांव की मांग पूरी है तो सफाई व्यवस्था बड़ी हद तक ठीक हो सकती है।